पर बंगाल में जो प्रभाव हुआ एसआईआर का उसके ऊपर तुम्हारी क्या सोच बनी है? प्रश्न ये आता है कि क्या ये संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे सही बैठता है। वहां पे चर्चा क्या हो रही थी कि मत देने का अधिकार किसको दिया जाए। अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं हाँ। तो इसके अनुसार एसआईआर में अगर एक वोटर भी छूट रहा है तो उसके लिए चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रक्रिया को समय देना वो एक बहुत जरूरी बात है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे भी। तो प्रक्रिया जो है वो बाद में, पहले सिद्धांत। नवेंदु, ये जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एसआईआर को समझें। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव में तो उसका प्रभाव था ही, लेकिन आगे भी हर राज्य में ये होने वाली है। और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, इसको हमें समझना ज़रूरी है। पर बंगाल में जो प्रभाव हुआ एसआईआर का उसके ऊपर तुम्हारी क्या सोच बनी है? देखिए, मतदाता सूची को सही करना ये चुनाव आयोग की जवाबदारी है और वो इसे नियमित रूप से करता है। हर बार जब भी लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसके पहले मतदाता सूची सही तैयार की जाती है और स्थानीय निकाय की सूची भी तैयार की जाती है। अब जब ये गहन मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होता है जिसको एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें ये होता है कि पिछली प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन सबको सुधार दे। हाँ। अब जो बनेगी वो सबसे बेहतर सही है। मानी जाए। और ऐसी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और 23 साल बाद, लगभग 22-23 साल बाद फिर से शुरू की गई। अब बंगाल चुनाव में अगर इफेक्ट देखें तो बंगाल चुनाव में जब एसआईआर हुआ तो पहले राउंड में लगभग 91 लाख वोटर्स को काटा गया। राइट। अब इन 91 लाख में से 58 लाख लोगों के नाम तो परमानेंटली काटे गए, ऐसा कहा जा रहा है। अभी 58 लाख लोगों को हो सकता है पता ना चला हो, कुछ दिहाड़ी मजदूर थे, कोई दूर बाहर थे, कहीं थे, वो तो चले ही गए। इसके अलावा 27 लाख लोग वो भी थे जिनका 27 लाख थे जिन्होंने अपील की, लेकिन उनकी अपील भी चुनाव की वोटिंग होने तक पेंडिंग रही और वो सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विषय में पता ही है कि हाँ। उन्होंने कहा कि अगली बार तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे सही बैठता है? अब हाँ, क्योंकि सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये समझ लेते हैं कि प्रक्रिया सही है। प्रक्रिया को समय देना वो एक बहुत जरूरी बात है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे भी। लेकिन अगर हम सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो सिद्धांत क्लियर है। सिद्धांत ये है कि हमारा देश ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें हमारी आवाज मत के तरीके से जो हमारी आवाज है वो आनी जरूरी है और वो आने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी है वो जरूरी है। तो प्रक्रिया जो है वो बाद में, पहले सिद्धांत। और मुझे ये याद आ रहा है कि इसी तरीके की चर्चा संविधान सभा में हुई थी। वहां पे चर्चा क्या हो रही थी कि मत देने का अधिकार किसको दिया जाए। तो एक तरफ से ये आ रहा था कि सबको दिया जाए, दूसरी तरफ से ये आ रहा था कि सिर्फ कुछ लोग जो शिक्षित हैं उनको दिया जाए। और वहां पे यही हवाला दिया गया था कि प्रक्रिया कैसे होगी, इतने सारे लोगों की प्रक्रिया कैसे होगी, वो रोल्स पे कैसे आएंगे, लिस्ट पे कैसे आएंगे। और इसीलिए क्योंकि हम गरीब देश थे, अभी स्वतंत्र हुए थे, तो थोड़े समय बाद सब लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए, अभी कुछ ही लोगों को दिया जाए। पर संविधान सभा में ये जो सुझाव था उसको पीछे रखा गया। इसीलिए कि क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो जरूरी है सबको समान तरीके से एक समय में सबको मिले। प्रक्रिया जो है वो उसको फॉलो करती है। तो अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं हाँ। तो इसके अनुसार
SIR में अगर एक वोटर भी छूट रहा है तो उसके लिए चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता था, या SIR की प्रक्रिया ऐसी शुरू करनी चाहिए कि जो बहुत पहले हो, ताकि वोटर्स को अपना नाम ढूंढने का, उस पे अपील करने का समय मिले। ये हमें समझना जरूरी है कि सिद्धांत जब इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद प्रक्रिया को आप तगड़ा करो, तय करो। हमें पता है कि पहले इलेक्शन में, पहले चुनाव में जो पूरे देश भर में हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने दिन रात एक करके काम किया कि हर जगह से हम वो ला पाए, लोगों को रोल्स पे ला पाए। तो प्रक्रिया फॉलो करती है, सिद्धांत पहला होता है, और इसको देखते हुए फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, जो SIR की प्रक्रिया है अभी तक, चाहे बंगाल में देखी हो या दूसरे राज्यों में देखी हो, उसको देख के ये एक बात स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश में भी SIR की प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी तक अपीलों का समय चल रहा है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि चुनाव के एंड पहले ये नहीं हुआ था, तो लोगों के पास अभी अपने बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने का, पुरानी मतदाता सूची देखने का टाइम है। बंगाल इलेक्शन में ये नहीं होने दिया गया। और जिस सिद्धांत को आपने कहा कि एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तो 27 लाख मतदाता सूची हैं छूटे, तो अब इनके 5 साल का निर्णय जो सरकारें करने वाली है उसमें तो उनकी आवाज ही नहीं है। तो अब ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो अगर अब हमारे आगे और राज्यों में ये हो रहा है, तो नागरिक होने के नाते, और ये नागरिक अधिकार है, हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, बहुत बेसिक चीज है। एक तो हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि मतदाता सूची का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि हम कहीं पर भी बैठ के अपने हिसाब से मतदाता सूची में अपना नाम तो सर्च कर पाए। अभी ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, छपी हुई सूचियों में इसको देखना होता है। दूसरी बात, सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गई है। ये जो हमारा नागरिक अधिकार है और उससे जुड़ा हुआ जो लिस्ट है, उसमें डिजिटलाइजेशन नहीं हुई है। ये तो तुरंत होना बहुत जरूरी और सिंपल सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। दूसरी बात कि नागरिकों को भी इस पूरी प्रक्रिया के प्रति अवेयर होना होगा। बिल्कुल। जब भी पुनर्निरीक्षण होता है, अपना नाम नियमित रूप से, लगभग हर चुनावों के 1 साल पहले ये काम होता है, आपके BLOs करते हैं और केंद्र आते हैं, उसकी सूचना भी दी जाती है। तो वहां जाके जरूर अपना नाम चेक करें। तीसरी बात कि अगर किसी का नाम छूटा है तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 जारी है, वो अपना नाम जुड़वा और कटवा सकते हैं इस प्रक्रिया से। बिल्कुल। चौथी बात ये होती है कि भाई, अगर कहीं SIR हो रहा है तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं बाहर निवास कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जिनको उनकी मदद की जाए। बिल्कुल। उनके एनरोलमेंट में मदद की जाए, क्योंकि हम नागरिकों का काम है एक दूसरे को साथ लेके चलना, ताकि एक व्यक्ति भी पूरी चुनावी प्रक्रिया से ना छूटे। सही है। मुझे लगता है अगर हम सभी लोग इस सिद्धांत को समझ लें कि एक जना भी पीछे ना छूट जाए, ये अगर हम अपने साथ रखते हैं, तो फिर SIR की प्रक्रिया को अच्छी तरह से चलने दीजिए और हमें अपना अधिकार भी ठीक से मिले, ये फिर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी हमें सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को हमेशा SIR किसी भी राज्य में चुनाव के ठीक पहले नहीं कराना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक मूल्य इससे इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हर नागरिक को प्रश्न के रूप में भी उठानी होगी।